सर हामिद पटेल, एक विवाद या उपलब्धि। स्वागत है दोस्तों। ऑफस्टेट के इंटरिम प्रेसिडेंट की नियुक्ति को लेकर भारतीय मीडिया और राइट विंग समूह में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ लोग इतने दुखी है कि मानो इंग्लैंड पर मुगलों का शासन आ गया हो। मीडिया ने तो सीधा ऐलान कर दिया कि इंग्लैंड अब इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो आखिर हामिद पटेल कौन है और उनके शिक्षा क्षेत्र में किस योगदान की वजह से उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है, और यह ऑफस्टेट आखिर है क्या भला? चलिए समझते हैं। सर हामिद पटेल कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टार अकेडमीज। सर हामिद पटेल का जन्म इंग्लैंड के ब्लैकबर्न में हुआ था। उनका परिवार गुजरात भारत से है, लेकिन वो लंबे समय से इंग्लैंड में सेटल्ड है। अब अगर किसी का भारतीय मूल का होना गुनाह हो तो फिर इस तर्क से सुनीता विलियम्स के लिए भी खुशियां मनाना सही नहीं, और अगर उनकी मुस्लिम वेशभूषा से दिक्कत है तो इस कुंठा का कोई इलाज नहीं है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स 9 महीने तक स्पेस में फंसे रहने के बाद धरती पर लौटी है। देश और विदेश के लोग उनके लौटने की खुशी मना रहे हैं। अब वापस लौटते हैं असली मुद्दे पर। सर हामिद पटेल शिक्षा के क्षेत्र में एक मशहूर लीडर है और वो साथ में मुफ्ती भी है। बस यही से कुछ लोगों की रातों की नींदें उड़ गई है। एक धार्मिक व्यक्ति शिक्षा की दुनिया में कैसे आ सकता है, जैसे इंग्लैंड में इससे पहले किसी क्रिश्चियन बिशप को कोई अहम पद नहीं मिला हो। बात करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में। उन्होंने कई स्कूलों का संचालन किया, विशेष रूप से वंचित इलाकों में। वो स्टार अकेडमीज के सीईओ हैं, जिसके अंडर में 36 स्कूल आते हैं, जिसमें 15 स्कूल्स आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आते हैं। 2015 में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से नवाजे गए, और 2021 में उन्हें नाइटहुड का सर्वोच्च सम्मान मिला। इसके लिए उनके नाम के आगे सर लगाया जाता है। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि बंदा शिक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन आलोचकों के पास सवाल और साजिश की कमी नहीं है। ऑफस्टेट, यह कौन सी नई चीज आ गई है? ऑफस्टेट यानी ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन, चिल्ड्रन सर्विसेज एंड स्किल्स, एक ऐसा वॉचडॉग जो इंग्लैंड के स्कूलों और बच्चों की देखभाल से जुड़े संस्थानों की जांच करता है। यह सीधे ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करता है और इसका मकसद शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। अब सवाल उठता है, क्या भारत में भी ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं? सच कहूं तो नहीं। भारत में शिक्षा का हाल देखकर ऑफस्टेट के इंस्पेक्टर को दिल का दौरा पड़ सकता है। यहाँ CBSE और स्टेट बोर्ड जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन वो स्कूलों की क्वालिटी पर नजर नहीं रखते, बल्कि सिलेबस छपवाने और एग्जाम डेट्स बदलने में ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। बात करते हैं स्टार अकेडमीज के बारे में। क्या है इसका कमाल? 2010 में सर हामिद पटेल ने स्टार अकेडमीज नाम की मल्टी एकेडमी ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें 36 प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इनमें से 15 स्कूल ऑफस्टेट की आउटस्टैंडिंग श्रेणी में आते हैं। यह स्कूल मुख्य रूप से वंचित इलाकों में स्थित है, यानी अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति कमजोर तबके के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने में मदद कर रहा है तो इससे कुछ लोगों को जलन हो रही है। क्या यह असली समस्या है? मैं कहूंगा नहीं। क्या है विवाद और हाय तौबा? अब आते हैं असली ड्रामे पर। सर हामिद पटेल की नियुक्ति के बाद ब्रिटिश मीडिया में तो बहुत चर्चा हुई, लेकिन भारतीय मीडिया ने इसे धर्मयुद्ध बना दिया। कुछ सेल्फ क्लेम्ड राष्ट्रवादी और उनके भक्तों का मानना है कि यह ब्रिटिश की सेक्युलर वैल्यूज पर हमला है। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि अब इंग्लैंड के स्कूल में मैथ और साइंस की जगह शरिया कानून पढ़ाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की ट्री की हेडलाइन भी इनकी मानसिकता को दर्शाती है। इस्लामोफोबिक सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क्स लगा देने मात्र से सोच नहीं बदलती। एक तरफ इंडियन सुनीता विलियम्स के 9 महीने से अधिक समय बाद स्पेस से अर्थ पर लौटने की खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सर हामिद पटेल की प्रेसिडेंट बनने पर खून के आंसू भी रो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मुंसिफ टीवी की न्यूज देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्स पर भक्तों के ट्वीट्स दिखाता हूं। कि वो भारतीय मूल की है, बिल्कुल गुजरात की रहने वाली थी। उनके वालिद साहब चले गए थे अमेरिका में, वहां जाकर के वो नासा में वो अंतरिक्ष लौटी है 9 महीने में तकरीबन। बिल्कुल ठीक है। हमारा मीडिया उसको जो है बहुत जो है हाथों हाथ उस खबर को ले रहा है, भारत की बेटी कहकर उसको प्रचारित कर रहा है। बिल्कुल, और ठीक भी है। चलिए ठीक भी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक महिला होने के नाते, एक भारतीय मूल की होने के नाते, भले उनका भारत से कोई ताल्लुक उनका खुद का कुछ रहा या नहीं रहा, लेकिन उनका सम्मान है। उनके जो उनकी जो कारकर्दगी है वो काबिल तारीफ है। सही। दूसरी खबर है इंग्लैंड से, ये भी इत्तेफाक से गुजरात के ही हैं, और इनका नाम है
अभी खबर आपने जी डाली थी। जी 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 सर हामिद पटेल भरूच के रहने वाले हैं। जिस तरह भारत में यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसी तरह इंग्लैंड में ऑफसेट है शिक्षा में गुणवत्ता चेक करने के लिए, स्कूलों की स्थिति जांच के लिए। ठीक है, उसका इन्हें प्रमुख बनाया गया है। अब इत्तेफाक ये है कि जो सर हामिद पटेल हैं, उनके दाढ़ी है, वो चेहरे पे, सिर पर पगड़ी बांधते हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, उनका लिबास जो है वो बिल्कुल है कि इस्लामिक है, मतलब इस्लामिक है कि लिबास हाँ, है। इस्लामिक है कि भाई ये मुसलमान है। इस खबर जैसे ही ये खबर आई, जैसे ही इंग्लैंड ने इस खबर की पुष्टि की, तो हमारा मीडिया, जिसको खुश होना चाहिए था इस चीज को लेकर के कि भारत का एक आदमी, गुजरात का एक आदमी, प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य का एक आदमी ने जाकर के इंग्लैंड की सबसे बड़ी संस्था एजुकेशन की, उसका प्रमुख बन गया। ये गर्व की बात है, उस पर गर्व होना चाहिए था। उस पर हमारे मीडिया किसी एक का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने लिखा कि ये इस्लामीकरण हो रहा है इंग्लैंड का। ये परसेप्शन है, बिल्कुल सही। ये मीडिया का परसेप्शन है। सही, ठीक है, 40 से ज्यादा स्कूल वो चलाते हैं इंग्लैंड में। स्टार ग्रुप उनका एक है, स्टार एसोसिएशन। 40 से ज्यादा स्कूल चलाते हैं, जिसमें हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, सिखों के बच्चे पढ़ते हैं, ईसाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। इंग्लैंड में चलाते हैं वो। उनकी कारकर्दगी को देखते हुए उन्हें पहले सर का खिताब दिया गया, और अब उन्हें जो है ऑफस्टेट का चेयरमैन बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया है। ये कोई मुसलमान नहीं है? गडकरी साहब ने नहीं देखी होगी ये खबर, उन्हें तो ज्यादा देखनी चाहिए थी इस खबरों को। सवाल ये, कुछ भक्तों के अनमोल विचार। मिस्टर सिन्हा ने लिखा, न्यू इन चार्ज ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लैंड, इनकी हंसी छिपाई नहीं छिप रही। वहीं दूसरे यूजर JN ने लिखा, इंग्लैंड हैज बीन कॉन्कर्ड बाय मुस्लिम्स एंड द फ्यूचर लुक्स ग्रीन। अब ब्रिटिश बच्चे सिर्फ कुरान और सरिया लॉ पढ़ेंगे, जैसे पहले सारे बच्चे केवल रामायण और गीता पढ़ रहे थे। एक और भक्त लिखते हैं, यूके इज ऑफिशियली डूम्ड, इट्स हेरिटेज रिरेज्ड। जैसे पहले यूके की संस्कृति केवल इंडियन मीडिया के भरोसे ही थी। आज का अंतिम विचार, बायस अपना सोच आपकी। देखिए, सर हामिद पटेल एक एजुकेशनिस्ट है और उनके पास कई उपलब्धियां भी हैं। उनके धर्म से किसी की शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को हर चीज में षड्यंत्र दिखाना जरूरी होता है। अब सवाल ये उठता है, अगर भारतीय मूल का व्यक्ति इंग्लैंड में सफल होता है तो उसे गर्व से देखा जाए या संदेह से? सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। घंटी बजाइए ताकि जब भी हम नया वीडियो लाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।